क्या अमेरिका अब अपने ही दोस्तों, अपने ही सहयोगियों के इलाकों पर कब्जा करने की सोच रहा है? क्या वेनेजुएला में जो हुआ उसके बाद अब अगला नंबर ग्रीनलैंड का है? यह सवाल मैं हवा में नहीं उछाल रहा, बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए और जवाब में डेनमार्क ने भी दो टूक कह दिया है कि धमकी देना बंद कीजिए। एक तरफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की दलील है तो दूसरी तरफ एक नाटो देश की संप्रभुता का सवाल। और आज बात इसी आर पार की लड़ाई की। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज दुनिया की नजरें नॉर्थ अटलांटिक के उस बर्फीले द्वीप पर टिकी हैं जिसे हम ग्रीनलैंड कहते हैं। मामला तब गरमाया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसने यूरोप में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड की जरूरत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डेनमार्क, जिसके पास ग्रीनलैंड का अधिकार है, वो इस द्वीप की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रहा है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड चारों तरफ से रूसी और चीनी जहाजों से घिर चुका है, इसलिए अमेरिका को वहां अपना कंट्रोल चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो पहले भी ग्रीनलैंड खरीदने की बात करता रहा है, तो इस बार इतना हंगामा क्यों? हंगामा इसलिए है क्योंकि टाइमिंग बहुत डरावनी। यह बयान ठीक उस वक्त आया है जब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में घुसकर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया और वहां के पूर्व तानाशाह निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। दुनिया ने देखा कि अमेरिका अपनी मर्जी चलाने के लिए किस हद तक जा सकता है। वेनेजुएला के इस एक्शन के तुरंत बाद जब ट्रंप ने द अटलांटिक को इंटरव्यू दिया और कहा कि हमें ग्रीनलैंड बिल्कुल चाहिए, तो डेनमार्क के कान खड़े हो गए। ये अब सिर्फ खरीदने बेचने का प्रस्ताव नहीं लग रहा, बल्कि इसके पीछे एक धमकी का एहसास छिपा है। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. इस बार डेनमार्क चुप नहीं बैठा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिका को बहुत ही सख्त लहजे में जवाब दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका को अपने एक ऐतिहासिक सहयोगी देश को धमकाना बंद कर देना चाहिए। उनका कहना है कि वॉशिंगटन को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने या उसे एनेक्स करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ किया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने अमेरिका को याद दिलाया कि डेनमार्क नाटो का सदस्य है और अमेरिका के साथ उनका रक्षा समझौता पहले से ही है, जिसके तहत अमेरिकी सेना को ग्रीनलैंड में काफी छूट मिली हुई है। तो फिर यह कब्जे की बात क्यों? और आग में घी डालने का काम किया एक सोशल मीडिया पोस्ट ने। डोनाल्ड ट्रंप के टॉप एडवाइजर स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड का एक नक्शा शेयर किया, लेकिन वो साधारण नक्शा नहीं था। उस नक्शे में ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिकी झंडा बना हुआ था और कैप्शन में लिखा था सून, यानी जल्द ही। इसे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने एक सीधे उकसावे के तौर पर देखा। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे अपमानजनक बताया और इसे अस्वीकार्य कहा, लेकिन डेनमार्क के राजदूत को भी सामने आकर कहना पड़ा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका हमारी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है। पिछले महीने ही डेनमार्क की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपनी सालाना रिपोर्ट में पहली बार अमेरिका को लेकर चेतावनी जारी की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिकी नीति में आ रहे बदलाव डेनमार्क की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। डेनमार्क की सरकार इस बात से भी नाराज है कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड में जासूसी करवा रहा है और वहां अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए खुफिया अभियान चला रहा है। यानी एक दोस्त देश दूसरे दोस्त देश के घर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई ग्रीनलैंड पर हमला कर सकता है या जबरन कब्जा कर सकता है? तो देखिए, जानकारों का कहना है कि वेनेजुएला और ग्रीनलैंड में बहुत बड़ा फर्क है। वेनेजुएला के साथ अमेरिका के रिश्ते दशकों से खराब थे, लेकिन डेनमार्क अमेरिका का एक नाटो सहयोगी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति और यूरोपीय यूनियन ने भी डेनमार्क का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के फैसले कोई और नहीं ले सकता। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला में फोर्स यानी ताकत का इस्तेमाल किया, उसने डेनमार्क की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भले ही कल सुबह हमला ना हो, लेकिन एक सुपर पावर का यह रवैया छोटे देशों के लिए डराने वाला है।
कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। जो देश कल तक दोस्त थे, आज वहां शक की दीवार खड़ी हो गई है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, यह आने वाले समय में महाशक्तियों के बीच अखाड़ा बन सकता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।